हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू तनुष करोड़ा बायोलॉजी। और हम पढ़ रहे थे बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसी चैप्टर में दूसरा टॉपिक जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो जो टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। हर बार की तरह हम क्या क्या देखेंगे? नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर बॉडी, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, आर पंप द हार्ट, डबल सर्कुलेशन के बारे में देखेंगे, ब्लड प्रेशर को देखेंगे, फिर हम ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे, फिर मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स और फिर लिम्फ। ठीक है, इन सब को हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉट इज़ द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन इन आवर बॉडी? सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि हमें चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो आप समझ चुके हैं अभी तक, है ना। उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जब था तब ये भी बताया था कि साइंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है और भी कई सारी बातें। बट अब जब हम आज पढ़ने वाले जो हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत क्यों है कि नहीं, है ना, पता होना चाहिए। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत है क्यों। The nutrients that are absorbed by our body has to be distributed to the each and every tissues and organs of our body. बेसिकली जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किए, ठीक है, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करने वाला है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। अब बोलोगे कि सर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत क्या है? तो आपको मालूम है न्यूट्रिएंट्स मेनली जो मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और हमारी बॉडी के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन काम करता है? सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह कौन काम करता है? कार्बोहाइड्रेट, है कि नहीं, है ना। कार्बोहाइड्रेट काम करता है कि नहीं, ठीक है ना, पता है अपने को, अपन ने देखा हुआ है अच्छे से। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंड द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, अब बेसिकली वही है कि उन सबको, और देखो जो प्रोटीन है वो क्या काम करता है? वियर एंड टीयर को ठीक करने का काम करता है। अगर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ इंजरी हो जाती है, तो ठीक करने का काम कौन करता है? वो सारी इंजरीज़ को प्रोटीन्स, है कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा, और जो फैट है वो काय में हेल्प करता है? वो मेंटेनेंस में काम करता है। हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एक बहुत ही लेयर, पतली सी लेयर होती है फैट की, जो उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसीलिए वो मेंटेनेंस में काम करता है। तो सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन सबको हमारी पूरी बॉडी में ले जाना क्या है, काफ़ी ज़रूरी। कुछ देखो लिखा हो ना, सम न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो हेल्प्स इन रिपेयरिंग द वियर एंड टीयर ऑफ द टिश्यूज, सो दे नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। बेसिकली जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ तक इन सारे न्यूट्रिएंट्स को ले जाना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कौन ले जाने वाला है? ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ले जाने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू डिराइव द एनर्जी फ्रॉम द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हम लोगों ने बीते हुए लेक्चर में, जो हमारा लास्ट लेक्चर था इससे पहले वाला, उसमें हम लोगों ने एक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। उस प्रोसेस का नाम क्या था? रेस्पिरेशन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रेस्पिरेशन में होता क्या है? जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की स्पेलिंग क्या होती है? स्पेलिंग तो नहीं है, क्या था वो, हाँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, C6H12O6। उसमें होता क्या है? ये इसका ऑक्सीडेशन होता है किसके अंदर? CO2 H2O, है ना। क्या क्या बनता है इससे हमारा? CO2 H2O और CO2 मिलता है हमको। इसमें क्या मिलता है? ये देखो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। CO2 मिलता है, H2O मिलता है, और क्या देखने को मिलता है हमको? कि एनर्जी लिबरेट हुई है, साथ में एनर्जी भी मिलती है, ठीक है ना। चलो ये समझ गए। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? एक प्रोडक्ट है जो कि फॉर्म होता है रेस्पिरेशन के दौरान ही। हमने अभी देखा कि CO2 मिलेगा, H2 मिलेगा और साथ में एनर्जी मिलेगी। अब CO2 जो है अगर वो सेल के अंदर रहेगा ना, तो सेल के अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? वो होता है वाटर। जो हमारा सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं जिसको हम, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। अब अगर यहाँ पर ये वाली जो CO2 है, ठीक है, ये जो CO2 है और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? वाटर। तो ये दोनों मिलकर एक एसिड बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं H2CO3।
क्या बोलते हैं, H2CO3। आ रही है बात समझ। H2CO3 मतलब क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये जो एसिड है आप जानते हो कोई भी एसिडिक सब्सटेंस की अगर वहाँ पे प्रेजेंट होता है तो बेसिकली वो पीएच को क्या कर देता है, लोअर डाउन कर देता है, कम कर देता है कि नहीं कर देता। और ना हमारे सेल के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही हैं जिनको कैरी आउट होने के लिए स्पेशल एंजाइम्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट, बताया हुआ मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में, है ना। तो बेसिकली इन बायो कैटलिस्ट, बेसिकली एंजाइम जो हैं इनका एक्शन अफेक्ट हो जाएगा अगर पीएच में क्या आ गया, चेंज आ गया। आ रही है बात समझ। पीएच कम हो गया तो एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं हो पाएंगी और अल्टीमेटली उस सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम CO2 को क्या करें, अपनी बॉडी से बाहर निकालें। देखो वही लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन and it is need to be eliminated from our body because it remain present inside our cells, then it will hinder the function of the enzyme। सेम चीज़ मैंने आपको हिंदी में बताई, यहाँ अंग्रेजी में लिखी हुई है मैंने, है कि नहीं, है ना। Responsible for various chemical reaction going in our cell to sustain life। CO2 react with the water present in the cytoplasm of the cell and form an acid called as carbonic acid, hence reducing the pH of the cell and hindering the functions। आ गई ना बात समझ, ठीक है। चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अब बेसिकली ह्यूमन बींग्स में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं। ये डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन्स हैं एक एक, ये जो आपको ये वाली स्लाइड में दिख रही हैं वो, ठीक है। चलो तो अपन इसको पढ़ते हैं। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शंस दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज। हम लोगों को मालूम चल चुका है, जितना भी हमने पढ़ा अभी तक उसमें हमको ये मालूम चला कि जो फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल है सब कुछ ट्रांसफ़र कौन करता है, हमारा ब्लड। और क्लास 9th में अगर आपने पढ़ा हो तो याद होगा आपको, अगर नहीं भी याद तो कोई बम नहीं गिर जाएगा, है ना, कोई बात नहीं है याद तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये ब्लड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड एज प्लाज्मा। ब्लड में क्या होता है, एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ये देखो लिखा हुआ है प्लाज्मा, इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। देखो, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल, ठीक है ना, उसमें क्या सस्पेंडेड होते हैं, सेल। आ गई बात समझ। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। बेसिकली जो प्लाज्मा है वो क्या करता है, प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और किस फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में, ठीक है ना। अच्छा, और ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, ब्लड में प्रेजेंट आरबीसीज जो होते हैं ना वो मेनली किसका ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराने वाला सेल कौन सा है, मालूम चल गया ब्लड के अंदर, आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल। कोई शक, मेरे ख्याल से नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैनी अदर सब्सटेंसेज लाइक सॉल्ट्स, इसको रब करता हूँ मैं एक सेकंड, हाँ देखो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखो यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैनी अदर सब्सटेंसेज लाइक सॉल्ट्स आर ऑल्सो बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। वी thus नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी। अब बेसिकली आपको ये तो मालूम चल गया कि ब्लड इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बट ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, ठीक है, उसको पूरी बॉडी में पंप कराने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो वो पंपिंग मशीन का काम कौन करता है, हमारा हार्ट। कौन काम करता है पंपिंग मशीन की तरह, हार्ट। इसीलिए अभी ऊपर भी देखा था हमने कि जो हमारी एनसीईआरटी भी है उसमें क्या नाम दे रखा है, आर पंप द हार्ट, ठीक है ना, क्योंकि किसको पंप करने वाला है, ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी में, ताकि ये सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके लगातार हमारी बॉडी में, ठीक है ना। अच्छा, अब ब्लड किस में बहता है, डायरेक्टली अगर हार्ट पंप कर देगा ब्लड को, पर वो कहीं पहुंचेगा नहीं एक स्पेसिफिक रास्ते पर, जब तक वो चलेगा नहीं। तो वो जो स्पेसिफिक रास्ते होते हैं जहां वो चलता है वो क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिन्हें हम बोल रहे थे ब्लड वेसल्स। आ रही है बात समझ, ठीक है, ताकि ये पूरी की पूरी हमारी बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुंच सके। और एक सिस्टम भी चाहिए हमको, ताकि ये जो काम है ये लगातार चलता रहे और साथ में अगर कोई इसमें रिपेयर वर्क की ज़रूरत हो तो वो भी हो सके, ठीक है। और उसी लिए मालूम है ना क्या प्रेजेंट है, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स मेंटेन करती रहती हैं इस सिस्टम को। देखो वही लगा, सिस्टम इन प्लेस टू एंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। आ गई बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे, अब क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी में कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो सबसे मेन जो हमारा हीरो है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो क्या है, ब्लड है कि नहीं, ठीक है ना,
ब्लड। फिर कौन है हमारा, हार्ट, हीरो के पापा, ठीक है। और ब्लड वेसल्स क्या हैं, वो रास्ते हैं जहाँ पर हमारा हीरो दौड़ने वाला है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में थोड़ा डिटेल में, है ना। अभी तक इतनी देर से अपन ब्लड ब्लड गा रहे हैं, बट ब्लड है क्या बेसिकली, अब वो जानते हैं। ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ 55% प्लाज्मा। हम लोग जानते हैं प्लाज्मा क्या था, हमारा फ्लूइड मीडियम था ना प्लाज्मा, ठीक है। जो हमारा ब्लड है वो बेसिकली टोटल 100% होगा। कोई भी चीज़ को अगर अपन को तोड़ के पढ़ना है तो सबसे पहले तो क्या करो, ये समझ लो कि वो क्या है, 100%। क्या है, 100%, ठीक है। अब इस 100% में से 55% क्या है, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। 100% में से 55% क्या है, प्लाज्मा। एक बार मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। 100% 55% प्लाज्मा है और 45% क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या होता है, आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है ना। ये 3 तरह के सेल्स क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ब्लड का, 45%। आरबीसी का काम अभी आप जान चुके हो, वो क्या था, वो था बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना, किसका, ऑक्सीजन का। डब्ल्यूबीसी का काम बताऊँ आपको, वाइट ब्लड सेल्स का, उनका काम होता है मेनली हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। और ये जो प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, अगर मान लीजिए हमको कहीं पे चोट लग गई तो ये जो सिस्टम चल रहा है हमारी बॉडी में, ब्लड जो बह रहा है पूरा का पूरा, वो हमारी बॉडी से कहाँ आने लग जाएगा, बाहर की तरफ आने लग जाएगा, है ना, लीक होने लग जाएगा। तो उसको रोकने के लिए क्लॉटिंग, मतलब वहाँ पर जाके खून का थक्का जमाने के लिए, अगर आपको कहीं भी चोट लगती है, आपके हाथ में चोट लग जाती है, मान लीजिए फिंगर में आपके कट लग गया, तो क्या होता है, वहाँ से खून बहता है, लेकिन क्या वो बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, ऐसा तो होता नहीं, एक समय के बाद वो रुक जाता है। तो उसको रोकने के लिए वहाँ पर जो नेटवर्क फॉर्म होता है वो कौन करवा रहा है, प्लेटलेट्स। कौन करवा रहा है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट, बाहर अगर लीक होने लगे, डैमेज होने लग जाए कहीं भी पूरे सिस्टम में, तो वहाँ से क्या करे, ब्लड को क्लॉट करा दे वो, ठीक है ना, ताकि वो बह नहीं पाए। चलो, बिकॉज दीज लिविंग सेल्स सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा, ब्लड इज कंसिडर्ड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली ना फ्लूइड तो मीडियम हो गया, साथ में कनेक्टिव क्यों वर्ड यूज़ करा है, क्योंकि पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, ब्लड हर जगह है, हर जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है चीज़ों को, इसीलिए हमने क्या बोला, कनेक्टिव। और टिश्यू इसलिए बोला क्योंकि उसमें क्या सस्पेंड है, बहुत सारे लिविंग सेल्स। आ रही है बात समझ। और आपको मालूम है टिश्यू कब बनता है, जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, है ना, जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड। और सब यहाँ पे सारे के सारे किसका काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट, हर सेल कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट करा ही रहा है। आ गई बात समझ, चलो वेरी गुड। इसलिए हमने ब्लड को क्या बोला, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ये एकमात्र हमारी बॉडी में ब्लड के बारे में खास बात ये है कि इट इज़ द ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। हमारी बॉडी में एक ही जगह कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने बोला एक ही जगह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, एक ही है वो कौन है, ब्लड। क्या है वो, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द लंग्स। हमने जब रेस्पिरेशन पढ़ा था तब अपन ने वहाँ पर पढ़ा था कि ब्रीदिंग क्या होती है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, सबसे पहला प्रोसेस तो वही होता है। हाँ, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराने में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है, ब्लड, क्योंकि ब्लड ही क्या लेके जा रहा है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है ना। ब्लड में जो प्लाज्मा है वही क्या लेके जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है, ठीक है, जहाँ हमारी बॉडी से लंग्स तक लेके जाएगा, ठीक है। और लंग्स से ब्लड क्या, आरबीसी क्या लेके जाएंगे, ऑक्सीजन लेके जाएंगे। आ रही है ना बात समझ, है कि नहीं, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू द सेल्स थ्रूआउट द बॉडी। भाई कि हमारी बॉडी में हर जगह ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, क्या, ब्लड। इट रिमूव्स वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। और जो हमारी सेल से जो वेस्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, क्यों बन रही थी हमें ये भी पता है, रेस्पिरेशन के कारण बन रही थी, है ना, बाय प्रोडक्ट बनता है CO2, ठीक है। उसको भी बाहर निकालने का काम किसका है, ब्लड का। ब्लड क्या करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और प्लाज्मा बेसिकली ब्लड का ही तो कंपोनेंट है ना। ब्लड क्या है, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या आ जाती हैं, अभी बताया था मैंने आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स।
आ गई बात समझ? चलो वेरी गुड। ब्लड प्लेज अ लार्ज रोल इन डाइजेशन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। बेसिकली डाइजेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ब्लड। अब बेसिकली मान लो हमारी बॉडी ने अल्टीमेटली डाइजेस्ट कर दिया, पूरे फूड को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज के अंदर, बट उसको पूरी बॉडी में फैलाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड, है ना। जब अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तब अपने को मालूम था कि क्या प्रेजेंट थी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में? विलाई प्रेजेंट थी, है ना। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट थे कि नहीं, है ना। मैंने आपको इनकी डिटेल्ड इमेज भी दिखाई थी, अच्छी वाली एक अच्छी इमेज भी दिखाई थी, है ना। हाँ, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उससे भी अच्छी ठीक है। अच्छा, मेरी ड्राइंग और मेरी राइटिंग पे का मजाक सिर्फ मैं ही उड़ा सकता हूँ, ठीक है। किसी को हक नहीं है इसका मजाक उड़ाने का। चलो छोड़ो, हटाओ। तो बस मैं क्या बोल रहा था कि ब्लड जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डाइजेशन में, क्योंकि पूरे पूरे न्यूट्रिएंट्स को वही ट्रांसपोर्ट करा हमारी बॉडी में। साथ में एंडोक्राइन सिस्टम, बेसिकली जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और वो हार्मोन्स जो रहते हैं ना, वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ग्लैंड्स के अंदर। अब ग्लैंड्स भी दो तरीके की होती है, हम आगे जाके देखेंगे, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, ठीक है। सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमको एंडोक्राइन सिस्टम भी कवर करना है इस वाले चैप्टर में। तो बेसिकली उन सबको भी ले जाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। आ गई बात समझ? आ गई ना बात समझ? वही सब कुछ लिखा हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है ना, ताकि आपको एकदम सरल भाषा में समझ में आ जाए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू लाइक दिस, ओके। अच्छा देखो, व्हेन अ ब्लड वेसल टीयर्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स वर्क टुगेदर टू स्टॉप ब्लड लॉस। देखो वही बात मैंने आपको बताई थी कि अगर कहीं पर भी ब्लड का लॉस हो रहा होगा तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? हमारी प्लेटलेट्स। और साथ में कौन हेल्प करेगा? प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन्स, ठीक है, ये हेल्प करेगा, ठीक है। और प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स के लिए एक अच्छा सा वर्ड यूज़ किया जाता है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है बायोलॉजी के लिए उसकी, वो क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट्स। आपको पता है आरबीसीज को क्या बोलते हैं? आरबीसीज को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। अगर आपको स्पेलिंग समझ नहीं मैं बताऊं, ERYTHROCYTS, एरिथ्रोसाइट्स। आ गई बात समझ? ये किसको बोलते हैं? आरबीसी को। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। क्लम्प एंड फॉर्म अ प्लग, बेसिकली ना जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन और साथ में प्लेटलेट्स क्या करते हैं? एक धक्का जमा देते हैं उस जगह पर जहाँ पे डैमेज हुआ है, जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा था। द प्रोटीन्स फॉर्म थ्रेड लाइक फाइब्रिन्स। बेसिकली ना क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं ना ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, नेटवर्क ऐसा फॉर्म कर देते हैं ताकि यहाँ से बाहर ब्लड ना जा सके, यहाँ से बाहर ब्लड ना जा सके। टू कंप्लीट द, आ गई ना बात समझ? चलो वेरी गुड। ब्लड ट्रांसपोर्ट वेस्ट सब्सटेंस टू द ऑर्गन्स एट रिमूव एंड प्रोसेस देम फॉर एलिमिनेशन। बेसिकली ब्लड ही वो है जो कि क्या करता है? वेस्ट सब्सटेंस को भी बॉडी से बाहर निकालने के लिए मदद करता है। कैसे करता है? वो ना उस वेस्ट मटेरियल को उन ऑर्गन्स तक लेके जाता है जो उन वेस्ट मटेरियल के एलिमिनेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। आ गई बात समझ? जैसे जो किडनी है ना, किडनी वो किसको बाहर निकालती है हमारी बॉडी से? यूरिया को बाहर निकालती है, ठीक है। हमारी बॉडी में सबसे पहला जो वेस्ट बनता है ना, नाइट्रोजनियस वेस्ट, यूरिक एसिड को भी बाहर निकालती है जब ज़रूरत पड़ती है। बट मेरी बात सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे नाइट्रोजनियस वेस्ट रहता है वो होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया, ठीक है। ये कहाँ फॉर्म होता है? सेल्स में। कहाँ फॉर्म होता है? सेल्स में, ठीक है। अच्छा, अमोनिया को ब्लड जो है, क्या हमारा ब्लड, वो किसके पास लेके जाएगा पता है आप लोगों को? लिवर के पास। किसके पास? लिवर के पास। लिवर में ऐसी कैपेबिलिटी होती है इसके सेल्स के पास, ऐसी क्षमताएं होती हैं कि लिवर जो है वो इसको काय में कन्वर्ट कर देता है? इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किसके अंदर? यूरिया में। आ गई बात समझ? फिर वापस से यूरिया को कहाँ डाल दिया जाता है? ब्लड में। फिर ये ब्लड इस यूरिया को बहा के किधर लेके जाता है? हमारी किडनी की तरफ। कहाँ लेके जाता है? किडनी। आ गई बात समझ? मेरे ख्याल से आ गई होगी, ठीक है ना। पूरा मैकेनिज्म समझे? पहले सेल्स में क्या बना? अमोनिया। अमोनिया कहाँ चला गया? ब्लड के अंदर। ब्लड कहाँ ले गया उसको? लिवर के पास। लिवर ने कहाँ में कन्वर्ट कर दिया? यूरिया में। फिर यूरिया कहाँ मिल गया? ब्लड में। फिर ब्लड कहाँ ले गया यूरिया को? किडनी में। और किडनी से वो बाहर हो गया यूरिन के थ्रू। आ गई बात समझ? बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं, यही सब लिखा हुआ है। इसीलिए जो हमारा ब्लड है वो बहुत मदद करता है हमारी बॉडी से सारे के सारे टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं, ब्लड के बारे में बहुत बात करी, अब अपन किसके बारे में बात करेंगे? हार्ट के बारे में। किसके बारे में?
हार्ट के बारे में। ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा पिक्चर है हमारे हार्ट का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हार्ट के बारे में भी कुछ अच्छी प्यारी सी बातें मैंने लिखी हुई हैं नीचे, उनको आप पढ़ते हैं। यहाँ पे मेन बात ये देखिए कि जो हार्ट की मेन आर्टरी होती है ना, उसको हम बोलते हैं अओर्टा। क्या बोलते हैं? अओर्टा। ये क्या है? मेन आर्टरी। क्या है? मेन आर्टरी। आ गई बात समझ मेरे ख्याल से। और ये दिख रही है ना आपको वीना कावा, बेसिकली वीना कावा क्या होती है? मेन वेन होती है। क्या होती है? मेन वेन। मेन वेन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। और यहाँ दिख रहा होगा आपको हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम। बेसिकली अपर वाले चैम्बर के लिए यूज़ करते हैं आर्टरियम वर्ड, ठीक है, या फिर ऑरिकल वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी 2 होते हैं, ऊपर 2 होते हैं। ये देखो लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। गलत हो गया थोड़ा सा, हाँ ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है ना, पेन चूज़ करना बोलिए। हाँ देखो, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल। आ गई बात समझ, वीना कावा वर्ड समझ गए ना। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। चलो, द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज आवर फिस्ट। बेसिकली जो हमारी मुट्ठी होती है ना, उसके बराबर का होता है हमारा हार्ट। ठीक है, और बेसिकली क्या है? हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है ना, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। बेसिकली देखो क्या होता है, दोनों ही, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे वो ऑक्सीजन हो, दोनों ही किसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होने वाली है? हमारी ब्लड के कारण। ठीक है ना। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग टू द विद ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सी बात है। देखो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, अभी ये देखो ऊपर देखा था ना कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो बेसिकली 4 चैम्बर क्यों होते हैं? क्योंकि मिक्स ना हो पाए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए? या बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो पाए। देखो आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ें दिख रही हो कि एक जगह पे आपको ब्लड का कलर दिख रहा है रेड, दूसरी जगह पे दिख रहा होगा ब्लूइश। आ गई बात समझ? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होने वाला है? बचपन से पढ़ता रहे कि रेड कलर का क्या होता है? मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ये क्या है? नॉन ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड। बेसिकली ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है पर काफ़ी कम मात्रा में। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं कि दिस इज डीऑक्सीजनेटेड एंड दिस इज ऑक्सीजनेटेड। आ गई बात समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। वही लिखा हुआ है, जो जो लिखा है वही वही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अच्छा, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स टू फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में प्रेजेंट होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, वहाँ से, ठीक है, उसको हम लोगों को कहाँ ले जाना पड़ता है? लंग्स की तरफ। कहाँ ले जाना पड़ता है? क्या बोला मैंने? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, उसको हमें कहाँ लेके जाना है? लंग्स की तरफ, ताकि लंग्स क्या करें? वहाँ से उससे क्या ले लें? उससे ले लें CO2 ले लें, और उसके अंदर क्या डाल दें? लंग्स क्या करेंगे? बेसिकली उससे क्या ले लेंगे? उससे CO2 ले लेंगे और उसमें क्या डाल देंगे? O2 डाल देंगे। ठीक है ना, उल्टा बना दिया क्या? रुको मिटाते हैं, सही बनाते हैं। लो अभी लो, बाकी तुम्हें समझ में आया ना मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि लंग्स क्या करने वाले हैं? CO2 ले लेंगे और क्या पोर कर देंगे? O2। आ गई बात समझ? चलो बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद रिमूव एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैव टू बी ब्रॉड बैक टू द हार्ट। बेसिकली ऑक्सीजन आ गया ब्लड के अंदर, अब उसको वापस किधर ले आएंगे? हार्ट में ले आएंगे, ताकि वापस से वो पूरी बॉडी में क्या कर दे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर दे। आ गई बात समझ? चलो मेरे ख्याल से आ गई होगी। ये देखो, इट हैज़ 4 चैम्बर्स, अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एज ऑरिकल एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल। देखो हार्ट का एक और प्यारा सा इमेज, ये देखो इसमें आपको सारे चैम्बर्स दिख रहे हैं। ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। आ गई बात समझ? देखो एट्रियम भी बोलते हैं ऑरिकल को, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन वेंट्रिकल को वेंट्रिकल ही बोलते हैं, वेट्रियम नहीं बोलते। तो ठीक है, परेशान मत होना। चलो अब हम देखेंगे जो मेन चीज़, जो ये स्लाइड खाली ली गई है, उसका रीज़न पता है आपको क्या है? वो ये है कि हम क्या पढ़ सकें अच्छे से? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब मैं आपको लिखी लिखी बातें नहीं बताता, अब आपको मेन चीज़ बताता हूँ, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अगर आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपको कभी इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। सबसे पहले अपन बनाते हैं हार्ट। ठीक है, क्या बात करो सर, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाओगे? नहीं सर, बनाएंगे बहुत ही ईजी सा स्ट्रक्चर। अब आप बस देखते जाओ कैसे। ठीक है, ये देखो, ये हम बनाएंगे हार्ट। ठीक है,
ये हमने क्या बनाया, हार्ट। एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एक सेकेंड बस। हाँ देखो, तो बेसिकली हम बनाएंगे ये हमारा हार्ट, ठीक है। हार्ट की खास बात क्या है पता है ना आपको, 4 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर होता है, 4 चैम्बर्ड। तो इसके अंदर बनाएंगे हम 4 चैम्बर। ये बने 2, और इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा हमको, हार्ट को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है ना, ये बना यार, गंदा डायग्राम बन रहा है यार, रुको। देखो, देखो सर, इतनी देर से देखो देखो बोल रहा, बना कुछ पा नहीं रहे हो। नहीं रुको, बना रहा हूँ, ठीक है। ये ठीक है, ये क्या बनाया अपन ने, 4 चैम्बर बनाया। ये चैम्बर कौन सा है, ये है लेफ्ट ऑरिकल, LA लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉस एंजलिस नहीं, लेफ्ट ऑरिकल। ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाले वेंट्रिकल, ऊपर वाले ऑरिकल मालूम है। ये हमारा राइट क्या, हाँ राइट वेंट्रिकल, और ये हमारा राइट ऑरिकल, ठीक है। अच्छा, अब ना राइट, और जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल है वो क्या कर रहा है, ब्लड को रिसीव कर रहा है। ये ब्लड कैसा है, O2 रिच है। कैसा है, O2 रिच, ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिकल कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा इसको, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप कर देगा हमारी मेन आर्टरी के थ्रू, जिसका नाम क्या है, अओर्टा। क्या है, अओर्टा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाल कलर इस्तेमाल करता हूँ, उसका रीज़न ये है ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये कैसा O2 रिच ब्लड है, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया था, अओर्टा, ठीक है ना, ये नाम दिया था। अच्छा, अब अओर्टा जो है वो बाद में बढ़ती जाएगी, नेटवर्क फॉर्म करेगी, और मेनली कहाँ पहुँचा देगी ब्लड को, टिश्यूज़, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किधर भेज देगी, टिश्यूज़ के पास, ठीक है। T लिख दूँ यहाँ पे, T फॉर तनुष्क, T फॉर टिश्यूज़, ठीक है। देखो T लिख देता हूँ, हाँ एक सेकेंड, हाँ सब्र रख के बेटा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट, और मज़ा आ जाएगा तुम लोग को ये चैप्टर, अगर अब तुम लोगों ने ऐसे पढ़ लिया तो, सर्कुलेशन ऐसे समझा तो। ये समझ गया, ये हमारा हार्ट था, राइट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और लेफ्ट ऑरिकल में आया। लेफ्ट ऑरिकल ने कहाँ पंप कर दिया उसको, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। लेफ्ट वेंट्रिकल ने कहाँ पंप कर दिया, अओर्टा के थ्रू टिश्यूज़ को, ठीक। टिश्यूज़ क्या करेंगे, टिश्यूज़ लेंगे इससे O2, क्या लेंगे इससे, O2, और इसमें क्या डाल देंगे, CO2। क्या डाल देंगे, ब्लू कलर से बनाते हैं, क्या डाल देंगे, CO2, ठीक है। अब CO2 डालने के बाद यहाँ से जो लेके जाने वाला है ब्लड, ठीक है, वो कहाँ जाने वाला है, वो जाने वाला है राइट ऑरिकल के थ्रू, मतलब राइट ऑरिकल के पास। कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल के पास, ठीक है। ये ब्लड कैसा है, CO2 रिच है कि नहीं, ठीक है। राइट ऑरिकल में आकर पंप हो गया ये ब्लड, राइट ऑरिकल में आ गया। किसके थ्रू आया था, ये आया था वीना कावा के थ्रू। किसके थ्रू आया था, वीना कावा के थ्रू, ठीक है। वीना कावा, VENACAVA है, वीना कैवा, ठीक है। वीना कावा बोल सकते हो, वीना कैवा भी बोल सकते हो। आ गई बात समझ। तो राइट ऑरिकल में आया, फिर कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल ने इसे पंप कर दिया लंग्स की तरफ। कहाँ पंप कर दिया, लंग्स की तरफ। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूँ, हाँ, और इसको ब्लैक से ही बनाता हूँ, ठीक है ना, और L लिख देता हूँ वहाँ पर। ये लो, इसको कहाँ भेज दिया, लंग्स की तरफ। कहाँ भेज दिया, लंग्स की तरफ, ठीक है। कहाँ भेज दिया, लंग्स की तरफ। लंग्स क्या करेंगे, इससे क्या ले लेंगे, ये CO2 ले लेंगे। क्या करेंगे, CO2 नहीं, ये वाला कलर चल रहा, हाँ, इससे क्या करेंगे, CO2 ले लेंगे। एक मिनट यार, इसको तो चैन नहीं, हाँ देखो, लंग्स करने क्या वाले हैं, इससे CO2 ले लेंगे, और इसमें डाल क्या देंगे, O2 डाल देंगे। देखो इसको रेड से ही बनाते हैं O2 को,
क्या डाल देंगे, क्या डाल देंगे, O2 डाल देंगे। आ गई बात समझ। और वापस से ब्लड कहाँ पंप हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल की तरफ। तो समझ गए ब्लड कहाँ है, सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में आया। कहाँ से आया था, लंग्स से आया था। फिर कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा के थ्रू पंप कर दिया गया टिश्यूज़ की तरफ। टिश्यूज़ ने उस ब्लड से क्या उठा ली, O2 उठा ली, CO2 उसमें डाल दी, वीना कावा के थ्रू किधर भेज दिया उसको, राइट ऑरिकल में भेज दिया। और फिर कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया। फिर राइट वेंट्रिकल के थ्रू वो क्या हुआ, पंप हो गया। आ गई बात समझ, आ गई बात समझ। चलो मेरे ख्याल से आ गई होगी, ठीक है। तो बढ़ जाएं आगे, आ गई बात समझ। देखो तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स में क्या देखने को मिलता है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब समझते हो क्या होता है, बेसिकली ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट में आ रहा है, ठीक है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। एक तरफ ब्लड को भेजा जा रहा है टिश्यूज़ की तरफ, तब उसे बोल रहे हैं हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या बोल रहे हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और दूसरी बार में हम ब्लड को कहाँ भेज रहे हैं, हमारे लंग्स की तरफ। लंग्स के लिए ना बायोलॉजी में वर्ड यूज़ करते हैं पल्मो। क्या यूज़ करते हैं, पल्मो नरी। क्या यूज़ करते हैं, पल्मोनरी। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, पल्मोनरी। तो बेसिकली पल्मो वर्ड यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसलिए हमने क्या बोला, जब लंग्स की तरफ भेज रहे हैं तब क्या बोला हमने, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोला, पल्मोनरी सर्कुलेशन। आ गई मेरी बात समझ, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा। देखो, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट। बेसिकली लेफ्ट साइड में क्या होगा, अपर चैम्बर, तो लेफ्ट ऑरिकल, तो लेफ्ट है ना, या फिर आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। द लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस, मतलब बेसिकली वो खुल जाएगा, थोड़ा सा एक्सपांड होगा, रिलैक्स का मतलब है ना। एंड व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड, जब वो फिर क्या करेगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे नेक्स्ट चैम्बर में। आ गई बात समझ। हमारा भैया अपर के नीचे क्या आएगा, लोअर चैम्बर आएगा, ठीक है ना। लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है और नीचे की तरफ प्रेजेंट है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर क्या करेगा, ब्लड को ट्रांसफर कर देगा लेफ्ट वेंट्रिकल, कहाँ, ब्लड को पंप कर देगा हमारी बॉडी के अंदर। आ गई बात समझ। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसके थ्रू पंप कर देगा, अओर्टा के थ्रू पंप कर देगा, ये सब समझ गए। उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो टिश्यूज से आ रहा है वो कहाँ आएगा, वो अपर हमारे चैम्बर में आएगा, जो कि राइट साइड पे होगा, मतलब राइट वेंट्रिकल में। आ गई बात समझ। लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड में, लेफ्ट बेसिकली याद रखना, लेफ्ट साइड जो रहता है वो राइट ब्लड होता है, मतलब लेफ्ट साइड जो प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड जो प्रेजेंट होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो राइट साइड प्रेजेंट होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो ऊपर भी मैंने आपको डायग्राम में अच्छे से समझाया था ना ये बात, कि देखो आपको ये दिख रहा होगा, देखो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको थोड़ा सा रेडिश कलर का ब्लड दिख रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि क्या है, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे ब्लूइश का दिख रहा है ना, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। आ गई बात समझ। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर क्या होगा, राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, तब तो रिलैक्स रहेगा, फिर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा और नीचे वाले चैम्बर की तरफ भेज देगा, राइट वेंट्रिकल की तरफ भेज देगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को कहाँ पंप कर देगा, लंग्स की तरफ। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी, ठीक है। बढ़ जाएं आगे, ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो ये नहीं बताई कि ना 2 चीज़ें होती हैं। एक सेकंड पहले चलो अच्छा बता ही देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। देखो वो ये बता रहा था कि ये देखो कि ना ये हमारा, आपको मालूम है पूरा हार्ट वाला वो था, तो आपको ये मालूम है कि ब्लड को एक बार यहाँ लेके आ रहे थे हमारे लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट हैंड को। तो बेसिकली ये जो आ रहा था ना लंग्स से, जो आ रहा था लंग्स से, ये जो लेके आ रही है, ये जो हमारी ब्लड वेसल है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं। ये कहाँ से आ रही थी, लंग्स से। लंग्स के लिए क्या बोला हमने, पल्मोनरी। और बेसिकली क्या है ना, जो भी हार्ट से ऑर्गन की तरफ जाए, क्या बोला मैंने, हार्ट टू ऑर्गन, याद रखना हमेशा, हार्ट टू ऑर्गन क्या होगी, हार्ट टू ऑर्गन जाने वाली क्या होगी, वो होगी आर्टरी। क्या होगी, आर्टरी। और जो ऑर्गन से हार्ट की तरफ आए वो क्या होगी, वेन। क्या होगी, वेन। आ गई बात समझ। अच्छा अब देखो ध्यान से, मुद्दे की बात समझो, वो ये समझ गए ना, हार्ट टू ऑर्गन मतलब आर्टरी, ऑर्गन टू हार्ट मतलब वेन,
समझ गए बात को, समझ गए, वेरी गुड। बोलो मेरे साथ एक बार, ऑर्गन टू हार्ट, ऑर्गन से हार्ट की तरफ जाने वाली है वेन, और हार्ट से ऑर्गन की तरफ जाने वाली आर्टरी। आ गई बात समझ? चलो वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई तो कुछ और चाहिए ही नहीं फिर। अब सुनो मेरी बात, तो ये जो हमारे कौन से यहाँ पे कौन सा ऑर्गन बना हुआ था याद है आपको? लंग्स, है ना? कौन सा ऑर्गन था यहाँ पर? लंग्स। एक मिनट में इसको रब कर दूँ, जल्दी रब हो जाओ बेटा, रुको इसको पूरा, हाँ ठीक है ना। चलो तो बेसिकली हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गन बना हुआ था? लंग्स। लंग्स से आ रही थी, लंग क्या है? एक ऑर्गन, किसकी तरफ आ रही? हार्ट की तरफ, मतलब पक्का ये क्या होने वाली है? एक वेन। क्या होने वाली है? एक वेन। कोई डाउट तो होगा नहीं, ठीक है। और ये वेन कौन सा ब्लड कैरी कर रही थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा? पर हम लोगों ने जो प्रिंसिपल पढ़ा है बचपन से लेके, वो क्या पढ़ा अब तक कि कोई भी वेन वो क्या होती है? जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है। एकमात्र ऐसी वेन है हमारी बॉडी में जो कि क्या जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, और वो कौन सी होती है? पल्मोनरी वेन। क्या होती है? पल्मोनरी वेन। अब बताओ पल्मोनरी वेन क्यों बोलते हैं? पल्मोनरी वेन क्यों बोलते हैं इसको, बताओ जरा। पल्मोनरी वेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पल्मोनरी वर्ड लंग्स से रिलेटेड है, और वेन बिकॉज ऑर्गन से कहाँ आ रही है? हार्ट की तरफ। तो ये एकमात्र ऐसी वेन है जिसमें क्या होता है? O2 रिच ब्लड होता है। तो कोई भी पूछे अगर आपसे कि बॉडी में ऐसी कौन सी वेन है जहाँ पर O2 रिच ब्लड देखने को मिलेगा, जहाँ का ब्लड O2 रिच होगा, इट इज़ पल्मोनरी वेन। आ गई बात समझ? अच्छा, ऐसे ही आपने देखा था कि यहाँ से टिश्यूज से होता हुआ एक स्ट्रक्चर इसके राइट साइड से आता हुआ यहाँ से ऐसे लंग्स की तरफ जा रहा था कि नहीं जा रहा था? याद है कि नहीं? चलो याद होगा पक्का। अब ये क्या था? हमारा हार्ट था कि नहीं था? तो हार्ट से ऑर्गन की तरफ जाने वाली क्या होती है? आर्टरी। क्या होती है? आर्टरी, ठीक है ना। हार्ट से ऑर्गन की तरफ जाने वाली क्या होती है भाई? आर्टरी, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ जा रही है? लंग्स की तरफ। लंग्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पल्मोनरी। क्या वर्ड यूज करते हैं? पल्मोनरी। ये भी याद होगा, ये कैसा ब्लड कैरी कर रही थी? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड। आ गई बात समझ? आर्टरी है बट कैसा ब्लड कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड। ये इसके लिए क्या है? खास बात है, इसीलिए आपको ये याद रखना है कि एक आर्टरी ऐसी है हमारी बॉडी में जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है। वो क्या कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक वेन ऐसी है जो कि लंग्स से हार्ट की तरफ आ रही है, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। वो क्या कर रही है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आ गई बात समझ? यहाँ आपको लिख के दिखा दूं एक बार कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? हमारी पल्मोनरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी, है ना? पल्मोनरी आर्टरी। आ गई बात समझ? ठीक है ना। डीऑक्सीजनेटेड, DEOXYGENATD। ठीक है, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है पर मुझे इसके लिए अवार्ड मिल चुके हैं 6-7, बट मुझे और नहीं चाहिए तो मैं और गंदी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है ना, ये इंतहा है मतलब। अब देखो, और ना दूसरी चीज़ मैं क्या बताता, ऑक्सीजनेटेड। हाँ देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करने वाला है? पल्मोनरी वेन। कौन कैरी करेगा? पल्मोनरी वेन, जो कि लंग्स से कहाँ आ रही थी? हार्ट की तरफ। आ गई बात समझ? वेरी गुड। चलो तो अब हम पढ़ेंगे इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, माता पिता से प्यार करो अपने, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यार अब जल्दी जल्दी से लेक्चर आएंगे नए नए। ठीक है, तो बस स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।